सैन डिएगो इकाई की आज की शाम की गोष्ठी में आप सबका विनम्र स्वागत है। मैं विनम्रता से अपना सर झुकाते हुए नरेश सर आपका स्वागत करती हूँ। नरेश सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी गोष्ठी में। आप मंच पर पटल पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमें आशीष दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी सैन डिएगो की अध्यक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शालिनी जी, आपकी गोष्ठियां बहुत खूबसूरत रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी आज की मुख्य अतिथि शायद अभी नहीं जुड़ पाई हैं, डॉक्टर रितु अग्रवाल। वो पूर्व महासचिव है महिला काम मंच की, राष्ट्रीय महासचिव। उनका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तारा सिंह जी, गाजियाबाद के अध्यक्षा हैं महिला काम मंच की, उनका स्वागत। और हमारी ओमपति जी, रवि जी भी जुड़े हैं, और भी जितने भी कवि कवित्रियां जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत। और आज की अध्यक्षता कर रही हैं नीपा शाह जी, जो सैन डिएगो की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। बाकी आपको सबको पता है कि कम से कम समय लेकर हम लोग अपना कविता पाठ करें। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर कमला सिंह जी इतनी व्यस्त रहती है, लेकिन अभी अभी गोष्ठी बाल बच्चों की करके रहती है बाल मंच की, और इसमें हाजिर है। मेरी आज 5 गोष्ठियां हैं, जबकि मैं आपसे मैं आमतौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि संडे मुझे एक दे दिया जाए, लेकिन मिल नहीं पाता। आज 5 गोष्ठियां हैं पूरी। तो खैर, ये शौक है अपना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, सब अपने अपने शौक को पूरा करते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और डॉक्टर कमला सिंह जी हैं, वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं पूरे विश्व के लिए, सबसे मजबूत स्तंभ है। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपने शायद डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी को नहीं देखा, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत। हमारी विदेश अध्यक्ष है, मैंने देखा नहीं उनको, ना तो कार्ड में नाम था ना उनको देखा। बहुत बहुत स्वागत। बल्कि हम नियति जी कल बात कर रहे थे कि दुर्गा जी नजर नहीं आ रही आजकल, क्या बात है। तो आज सुबह सुबह दर्शन हुए आपके, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी जो है वरिष्ठ कवित्री तो है ही, लेकिन विदेश अध्यक्ष हैं। और मैं सबको बता दूं कि विदेश में शुरुआत ही इन्होंने की थी। आज विदेश में 65 इकाइयां हैं, लेकिन शुरुआत डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी ने ही की थी विदेश। क्या बात है। डॉक्टर कमला सिंह जी को लाकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश सर, आपके आशीष वचनों का। तो इसी के साथ हमारी मुख्य अतिथि रितु अग्रवाल जी, जो अभी नहीं जुड़ी हैं, पर मेरा उनसे अनुग्रह है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। सेम हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती तारा गुप्ता जी, डॉक्टर तारा गुप्ता, आप भी अपने मंच पर पटल पर अपना स्थान ग्रहण करें। दुर्गा जी, डॉक्टर कमला सिंह, विनीता श्रीवास्तव जी, नीपा शाह, वनमाला जी, आप सबका स्वागत है। और मेरे अन्य सहपाठियों और सह कवियों का भी मैं मंच पर हार्दिक दिल से आमंत्रण करती हूँ। नरेश सर, आपके आशीष वचनों के साथ ही हम कमला जी आपको निमंत्रण देते हैं मंच पे कि आप अपने मंत्रोच्चारण से करके हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। आप म्यूटेड है कमला जी। नरेश नाथ जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं इस प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी एक से एक बढ़कर कवि कवित्रियों का अभिनंदन करती हूँ। और चलिए अपनी ऊर्जा को सात्विक करते हैं मंत्रोच्चारण के माध्यम से। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, आंखों को सॉफ्टली बंद करके, दोनों आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करके अपने मन की शांति और सुख का अनुभव करते हुए चलिए मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। ओम। इससे हमने प्रभु से प्रार्थना की है कि जिस मेधा बुद्धि का हमारे ऋषिगण, हमारे देवतागण और हमारे पूर्वज लोग जिसकी उपासना करते आए हैं, उस मेधा बुद्धि का दान हमें दीजिए, ताकि हम
उसका सदुपयोग करके अपनी लेखनी को प्रखर बनाएं और विश्व में क्रांति लेके आए। और साथ साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर, मन और आत्मा में शांति का विकास हो, तीनों लोकों में शांति का विकास हो। और इसी शांति को केंद्रित करते हुए अब मैं मंच सौंपती हूँ अपनी शालिनी जी को या नीपा जी को। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं गोष्ठी को। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। जैसे हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को अध्यात्म की जरूरत होती है। तो इस तरह की गोष्ठियां या जब भी कोई कला का हम मंच सजाते हैं तो ये हमारी आत्मा का भोजन होता है और उस पर हमारी देवी सरस्वती की हमेशा कृपा रहती है। आज की हमारी अध्यक्ष जो कि नीपा, मैं आपका मंच पे स्वागत करती हूँ। नीपा, आप मंच संभाले और इस गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, और आप सब महानुभावों का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि आज की गोष्ठी सफल हो। कुछ भूल चूक स्वागत दीपा जी, हो तो माफ कर देना। और नहीं स्वागत और है, इसी बात पे शुक्रिया धन्यवाद सबका यहाँ आने के लिए। और इसी बात पे मैं निधि जी से दरखास्त करूंगी वो अपनी सुरीली आवाज में आज हमें सरस्वती वंदना सुनाए। नमस्ते सबको, नमस्ते। कमला आंटी की आज्ञा थी, इसलिए मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। मेरा नाम निधि भटमुड़े है। स्वागत है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तुम अब भी कहीं नहीं जाओगे। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरणी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्या
दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा। कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जान अपना इतना वरदान दीजिए। ताल तान और अलाप बुद्धि अलंकार शारदा हे माता सरस्वती शारदा। विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा। थैंक यू। बहुत बहुत कमाल कमाल बहुत कमाल। बहुत सुंदर, इतनी सुरीली आवाज है निधि आत्मा तुम्हारी, आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा तृप्त हो गई आप, क्या बात। बिल्कुल बहुत निधि जी बहुत का एक बार प्यारी। थोड़ा सा परिचय, आप परिचय जरूर दें निधि जी का। बहुत सुंदर। निधि जी का परिचय दीजिए थोड़ा। अरे मैं वापस टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत। हेलो आप निधि जी अपना परिचय खुद दें, उनको टेक्निकल हाँ प्रॉब्लम आ रही है। दीपा, हम आपको सुन सकते हैं। निधि हाँ, आप अपना नमस्ते। मैं हाँ सैन डिएगो में रहती हूँ पिछले 21 सालों से। वैसे हूँ मैं बॉम्बे से। मेरी मदर एक्चुअली आपके काव्य महिला मंच की महिला काव्य मंच में अक्सर अपनी कविताएं प्रस्तुत करती है। उनका नाम है सुहासिनी कवि मंडन। और जी जी। हाँ, और मैं बस, और मुझे गाने का, मैं बचपन से गाना सीखती हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक है। आप बेटा लिखा भी और करें। सीखना कोशिश करूँगी। उतना डॉक्टर मुझे कमला सिंह जी के साथ लिखने का रहते हुए इतना सारे टैलेंट नहीं है मुझ में। छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए लिखना, तो थोड़ा सा प्रयास करें। और गजब की आवाज है, ये माँ सरस्वती ने आपको गजब की आवाज दी है। बहुत बधाई बेटा। आप बहुत बधाई। बताइए, मूवी नमस्ते। में भी तो उस मूवी में भी तो आपने बहुत बड़ा रोल किया था। इन्होंने लिख के भेजा है, ये बहुत शाय हैं अपने बारे में बताने के लिए। कितने साल पहले, अबाउट 2003 या 4 में एक मूवी बनी थी, यहीं पे सैन डिएगो के कुछ कलाकार थे, उन्होंने बनाई थी। तो उसमें बहुत मैंने गाना गाया था। एक गाना क्या बात। लिखने की कोशिश की थी या यस बस। मैं अभी बहुत यही सोच रही थी कि आपकी आवाज को पहचाना नहीं गया है, ठीक बहुत जगह वो मिला नहीं है, अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। यू हैव बिल्कुल सच मिलेगा। आप महिला कमल से आप जुड़िए, विश्व की संस्था है, ये आपको आगे बढ़ाएगी। और मैं एक बात ये और पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर तारा सिंह जी विशिष्ट अतिथि जुड़ चुकी हैं, वो हमको सुन पा रही हैं और सब कुछ देख पा रही हैं, लेकिन वो कह रही है कि मतलब मेरी आवाज नहीं जा पा रही, तो जरा काइंडली देख लीजिएगा निपा जी इसको। थैंक यू। आपकी आवाज हमें तो आ रही है एकदम साफ। तारा जी, आपको आ रही है आवाज? नहीं, उनकी आवाज तारा नहीं आ जी, आपकी आवाज हमको यही नहीं आ रही यही है। प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, कोई बात आप नहीं, आप देख वॉल्यूम लीजिएगा। बढ़ाइए, हो सकता है वॉल्यूम उनका वॉल्यूम नहीं, कम और होगा उनका। और ये देख लीजिए कि आपका स्पीकिंग डिवाइस कौन सा है। तो क्योंकि मेरे फोन में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि घड़ी घड़ी हेडफोन से जा रहा है, स्पीकर में जा रहा है, तो पता नहीं वो स्पीकिंग डिवाइस कौन सा है, उसमें कनेक्ट करके देख लीजिए। कोई तो बात नहीं, गोष्ठी को प्रोग्राम हम आगे अपना जारी रखें आगे।
Let's start. हाँ, तो निधि की सुरीली आवाज में जरूर सरस्वती जी हम पे कृपा करेगी। इतना सुरीला गाया है निधि ने, आपने, और इतने प्यार से सरस्वती जी को बुलाया है। और इससे आगे अब मैं ओमपति जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आके अब ध्येय मेरी गीत आवाज आ रही है? सुनाए। हाँ जी, हाँ, अब अब आ आ रही रही है। है तारा जी, अब आ रही है। बहुत अच्छा। बिल्कुल, अब आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर तारा सिंह जी का। ये बहुत फिल्म बड़ा के लिए क्षमा प्रार्थी भारत हूँ। में इनका गाजियाबाद में बहुत बड़ा संगीत विद्यालय है। बहुत बड़ी कवित्री तो है ही, शायरा हैं, कवित्री हैं, लेकिन इनका संगीत में भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तारा सिंह जी का भी बहुत स्वागत करता हूं, और डॉक्टर ऋतु अग्रवाल भी शायद जुड़ चुकी है मुख्य अतिथि, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है। स्वागत है आप सबका। ओमपति जी आप हैं? जी जी जी, मंच को नमस्कार करते हुए और ध्येय गीत पे आती हूँ सीधा। स्वागत, थैंक यू बहुत सो मच, स्वागत। आपने मुझे मौका दिया गाने का। निपा, हमारी खुशनसीबी है ये, आप गा रही हैं हमारी। निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भरते जहां में रोशनी, मिलकर मकान से, निकले हर एक शहर से। महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए, महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा बनी, महिला के नाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से, दिन अपना गुजारा करें घर बार के लिए, दिन अपना गुजारा करें घर बार के लिए, हो हाथ में कागज कलम हर रोज शाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से, रचनाएं हो हर रंग की, कुछ इस तरह जुड़े, रचनाएं हो हर रंग की, कुछ इस तरह जुड़े, मन से निकल के मंच तक फिर खासो काम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से, कविताओं में है क्या मजा, कवियों से पूछिए, कविताओं में है क्या मजा, कवियों से पूछिए, कविताएं जोड़ती हमें ईश्वर के नाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से। थैंक यू, थैंक क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीपा जी आगे बढ़िए।
म्यूट हैं आप, आप नीपा। फ्रीज हो नीपा, गई, नीपा म्यूट फ्री- हैं आप। कोई बात नहीं, I'll फ्रीज हो start. गई। All right. हमारी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे अब स्वागत करती हूँ विनीता जी का। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिससे आप लोग, आपको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें और उसके साथ अपनी कविता का से हमें मिठास हमारे कानों में घोले। सबसे पहले विनीता जी का हम स्वागत करते हैं। अभी इनको बहुत महिला काव्य मंच का विदेश सचिव बनाया गया है। इनकी काबिलियत हाँ। को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत स्वागत। बहुत 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 मुबारक स्वागत है है फिर हमारी से महिला विनीता काव्य जी। मंच की सचिव इसलिए मैं चाह रही थी कि वो खुद बताएं। अब वो बहुत बहुत बधाई। अब वो विदेश सचिव हैं वो, हम्म। और कमला जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई, मेरा बहुत आवाज बधाई। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत आज बहुत मेरे फोन आभार। में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं नीपा, मैंने बुला लिया, बगला आप बुला लेना। हाँ, अब शुक्रिया। of course. तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, इतना विश्वास मेरे पर, इतना विश्वास मुझ पर करने के लिए। और बहुत बहुत बधाई नीपा जी। और सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों का सादर प्रणाम। नाज सर, कमला जी, दुर्गा मैम, हमारे विशेष अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और नीपा जी, बहुत बहुत बधाई इस गोष्ठी के लिए। और शालिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं क्विकली आज मैं सड़क पर, मैं रोड पर हूँ, इसलिए आप देख रहे हैं मैं कार में बैठी हुई हूँ। तो आजकल आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। आजकल सारी दुनिया, सिर्फ सबसे बड़ी चीज आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ अभी अभी हाल ही मार्केट में आया है चैट जीपीटी, जो कि जिसने एकदम से पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप उसमें कंप्यूटर में चैट जीपीटी में आप जो भी प्रश्न देते हैं उसका जवाब मिल जाता है, हल मिल जाता है। आप कहिए कि आप देखो मैंने ये छोटा सा ऐसे लिखा है, इसको आप फिनिश कर दीजिए, तो फटाक से सेकंड्स में आपका बच्चों का ऐसे बन करके पूरा बढ़िया आ जाता है। आप कहें कि मैं ये साइंस का ये टॉपिक मैं समझना चाहता हूँ, तो वो दुनिया के सारे टॉपिक्स रिसर्च करके चंद सेकंड्स में आपके लिए एक बढ़िया सा लेसन बना देगी, जिससे आपको वो टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। राइट। तो अब जो है, इससे टीचर्स की नौकरी का पर इशू आ रहा है। कंप्यूटर्स कोडिंग कर देता है। तो चैट जीपीटी बहुत बड़ी देन भी है, लेकिन लोगों में अभी काफी भय भी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं चैट जीपीटी पर ही कुछ लिखती हूँ। तो चैट जीपीटी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, तो क्या होगा वो? चैट जीपीटी, चट कपट। तो ये मेरी रचना चट कपट। चट कपट है, चट कपट है, चट कपट है, चट कपट है, अद्भुत लीला जग पनपत है। ये नई चीज दुनिया में आई है। चट कपट है, चट कपट है, अद्भुत लीला जग पनपत है। सब कुछ बूझे, सब कुछ जाने, सदियों का सत क्षण में छाने। हर शिक्षा का, हर दीक्षा का, हर काल की, हर विद्या का ज्ञान सरोवर उर में लेके हजम करे भर दे पैमाने। ज्ञान सरोवर उर में लेकर हजम करे भर दे पैमाने। चट कपट है, चट कपट है, हैरान होके चट ताकत है। ना सोता है ना रोता है, ना सोता है ना रोता है, जब चाहो उत्तर देता है। सच्ची झूठी सब कहता है, हर गुत्थी सुलझा देता है। अल्लादीन के ख्वाब न आया, ऐसा चिराग पाया हमने। चट कपट है, चट कपट है, छात्र सभी हर्षत गिरकत है। अब इसका परिणाम क्या है? मोटर ने घोड़ा बिकवाया, मोटर ने घोड़ा बिकवाया, रोबोट ने मजदूर बिठाया। मोटर ने घोड़ा बिकवाया, रोबोट ने मजदूर बिठाया। अब बारी ज्ञानी की आई, तेरे सुत ने ली अंगड़ाई। अपनी डारी काट है तूने, महाजिन चहुदिस फैलाई। चट कपट है, चट कपट है, भय में ज्ञानी अब बहकत है।
मोटर ने घोड़ा बिठवाया, रोबोट ने मजदूर बिठाया, अब बारी ज्ञानी की आई, तेरे सुत ने ली अंगड़ाई। अब चिरारी काट है तूने, महादीन चौदिस चलाई। चट कपट है, चट कपट है, ज्ञानी है में ज्ञानी, पब बिठत है। प्लीज बाकी लोग म्यूट रखें, काइंडली बाकी लोग म्यूट रखें। चटपट 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 चटपट, बदले रंग वो निज दिन कटकट। चटपट 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 चटपट, बदले रंग वो नित नित खटखट। महाकाल है या मसीहा, तेरे दर जो करता खटखट। महाकाल है या मसीहा, तेरे दर जो करता खटखट। मुंह खड़ा हुआ है मानव, क्या ले आया अपनी चौखट। मुंह खड़ा हुआ है मानव, क्या ले आया अपनी चौखट। चट कपट है, चट कपट है, अद्भुत लीला जग पनपत है। चट कपट है, चट कपट है, अद्भुत लीला जग पनपत है। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं तो अभी चैट बहुत जीडीपी ही बढ़िया। डाउनलोड करने की कोशिश कर रही थी। चैट जीपीटी के साथ ना आप लाखों की रोटी भी डाउनलोड कर रही हैं, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। दैट इज वो बोलते हैं ना कि मशीन इज गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमन बीइंग्स फॉर एवरीथिंग नाउ। हमको अपने ब्रेन का बिल्कुल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ही सब कर देगा। वो मौका आ गया है अभी। It's in a way I feel development is good for development, but it's ruining humanity somewhere. तो बहुत बढ़िया कविता सुनाई आपने विनीता जी, बहुत आज के टॉपिक पर बड़ा मजा आया। और इसी के साथ मैं अपनी सैन डिएगो की कवियत्री अखिला जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वो आकर अपनी कविता सुनाए। अखिला जी, आप है यहाँ? मुझे दिख नहीं पहले तो रही है थी, वो आई थिंक शी लेफ्ट because she has to be go somewhere at 45. अखिला। Okay, let's go next one. ओके, तो मैं और अभी अपने जो यहाँ के आशिक मिजाज कवि है अरुण बेखबर जी, उनसे दरखास्त करूंगी कि वो आज अपनी आशिकी का क्या बोले, कोई जो भी नई कविता आपने लिखी हो सुना दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत अरुण जी का, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया नाथ साहब, और आप सबों को मेरा नमस्कार। दुर्गा जी, शत नमन आपको देखकर दिल खुश जाता है। और विनीता जी ने जो अभी कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया की, मैं थोड़ा सा एग्री भी करता हूँ। और लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा इस बात पे लाना चाहूँगा कि मोहब्बत ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और टेक्नोलॉजीज तो आएंगी जाएंगी, पर मोहब्बत ही कायम रहेगी। तो दो छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं बड़ी छोटी लिखता हूँ, लंबी नहीं लिख पाता। तो एक शुरुआत कर रहा हूँ उनसे ही। एक गजल है, दूसरी नज्म किस्म की है। मौसम, जिंदगी, मोहब्बत, इन्हीं दायरों में बंदी है। उम्मीद है आपको पसंद आए। तो गजल का मतला है, बागों में फिर से गुल के खिलने का समा है। बागों में फिर से गुल के खिलने का समा है। बुलबुल की मीठी तान फिर सुनने का समा है। हवाओं में ताजगी है, बहारों में दिलकशी। हवाओं में ताजगी है, बहारों में दिलकशी। जुल्फों के बिगड़ने का संवरने का समा है। जुल्फों के बिगड़ने का संवरने का समा है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत अच्छा। बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब सुन रहे हैं। लेकिन सब लोग क्योंकि म्यूट रहते हैं कविता के वक्त, सभी म्यूट रखते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें, सबको आ रही है आवाज। ओके, एनीवन फील्स फ्री टू कमेंट इन बिटवीन। उन्होंने म्यूट शेरो शायरी में वाह आह दोनों बहुत जरूरी हैं।
तो आप लोग फ्रीली बोल सकते हैं। हवाओं में ताजगी है, बहारों में दिलकशी, जुल्फों के बिगड़ने का संवरने का समा है। मुद्दत के बाद धूप में बैठे हैं रूबरू, मुद्दत के बाद धूप में बैठे हैं रूबरू, बातों में उनके डूबने खोने का समा है। वाह वाह वाह, क्या बात। वाह क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। प्लीज बीच में ना बोले ज्यादा अच्छा है। हमारे नियम से जब कविता होती है तो सब म्यूट करते हैं ताकि हम एक एक शब्द सुन सके। काइंडली अच्छा, सब लोग म्यूट रखें, कविता के बाद वाह करें जो करना है। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर शायर को ये पसंद हो कि बीच में बोलो तो फिर हम क्या कर सकते। नहीं, वो अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। उन्होंने खुद ही दरख्वास्त Don't करी, permit। उन्होंने खुद ही दरख्वास्त करी। मेरी तरफ से अलाउड है, पर नाथ साहब जो बोल रहे हैं तो वही हो। रुकती है आग के लब पर जो बात बार बार, रुकती है आग के लब पर जो बात बार बार, चुपके से उसे कान में कहने का समा है। फिरती है नजर जिनकी नजरों को बचाकर, फिरती है नजर जिनकी नजरों को बचाकर, लज्जत से उनको पास बुलाने का समा है। कल के फसाने भूल जा, कल के फसाने भूल जा, जी आज बेखबर, कहती है फिजा कुछ नया करने का समा है। बागों में फिर से गुल के खिलने का समा है। और ये नीपा जी ने रिक्वेस्ट की थी कि मोहब्बत पे कुछ कहें, तो इस नज़्म में अच्छी खासी मोहब्बत मिलेगी आपको। हमें चाहिए क्या मोहब्बत मोहब्बत, हमें चाहिए क्या मोहब्बत मोहब्बत, तुम्हें चाहिए क्या मोहब्बत मोहब्बत। जहां में अगर है तो है चार शय बस, जहां में अगर है तो है चार शय बस, मोहब्बत 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 मोहब्बत। अगर है दिलों में जवानी तो कर लो, अगर है दिलों में जवानी तो कर लो, लुटाकर सभी कुछ किसी से मोहब्बत। मिलाओ नजर और निगाहों में भर लो, मिलाओ नजर और निगाहों में भर लो, जरा सी शरारत जरा सी मोहब्बत। मरे भी अगर तो सलामत रहेगी हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। जनाजे के पीछे कहेंगे यही सब, मोहब्बत खुदा है मोहब्बत। हमें चाहिए क्या मोहब्बत मोहब्बत, जहां में अगर है तो है चार शय बस, मोहब्बत 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 मोहब्बत। थैंक क्या यू। बात, क्या बात, Very nice, बहुत very खूब, nice. बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत This is शुक्रिया proper, आपका। this is proper time for तालियां and वाह वाह। Yes, Please, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज माइंड नहीं Yes. कीजिएगा अगर बीच में हम लोग बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं कि क्या कह गए। अच्छा, इसलिए हम चाहते हैं कि मिस एक हो एक शब्द जाता का है, फिर मजा क्या ले। बोला वो मिस हो जाता है। इसीलिए हाँ, हाँ इसीलिए हमने कहा कि जब कविता पाठ हो सब म्यूट रखे। अब ये टाइम है 10-5 सेकंड का, आराम से तालियां बजाइए, खूब बाबा कीजिए, हौसला अफजाई। हाँ, वो बात सही है, पर इसीलिए शेरो शायरी और गजल में रिवाज है बीच में मुकर्रर मुकर्रर कहने का, कि अगर आपने वो कुछ इसलिए नहीं सुना वो ऑफलाइन में होता है मुकर्रर तो कोई कहें। दिक्कत नहीं, सामने बैठे हैं, ऑफलाइन में वो चलेगा, सामने लेकिन इसमें चलता कुछ है ये। हाँ, इसमें जूम पे टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम आता वॉइस कट होता है, और बिकॉज ये इंडिया वाले बैठे हैं तो उनके इंटरनेट स्पीड की हिसाब से उन्हें है। आवाज पहुंचनी प्लीज चाहिए। कैरी ऑन। तो आई नेक्स्ट एग्री। या तो नेक्स्ट अभी लाइव। मैं देख रही हूँ कि अखिला जी आ गई हैं, तो मैं उनसे दरखास्त करूंगी कि वो आकर अपनी कविता सुनाएं। अखिला जी। नमस्ते नीपा जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं वीडियो पर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बाहर हूँ, और जैसे आपने कहा मेरे जूम की बैंडविड्थ अगर मैं वीडियो पे आऊँ तो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसीलिए होपफुली आज आवाज़ से काम चला लीजिए। मैं एक कविता सुनाऊंगी। आवाज चली गई आपकी। You muted yourself, Akila. या म्यूट हो गई आप। ओह, इज दिस बेटर? या अभी तो इट्स दे बेटर। रहा होगा। ओह, आई थिंक वो क्या हो रहा है कि अगर मैं अपनी कविता पढूं तो शायद मेरा म्यूट हो जा रहा है। सो लेट मी सी हाउ आई कैन मेक दिस वर्क।
मैं एक चीज ट्राई करके देखती हूँ टू ब्रिंग द अदर स्क्रीन, होपफुली दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से अखिला जी फर्स्ट टाइम जूम पे कर रही है अपना हमारे साथ। नहीं नहीं, हम वो पर्सनली मिल चुके बाहर हैं, वो घर पे नहीं है। जी मैं बाहर हूँ और इस आई थिंक जिस मेरी कविता मुझे खुद पूरी पाठ नहीं है, यानी मेमोराइज नहीं है, तो जब मैं मेरा दूसरा ऐप खोलती हूँ और पोएट्री रीड करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली म्यूट पे डाल देता है। तो नीपा जी ऐसे कीजिए कि यू नो यू ऑल कंटिन्यू। इज देयर अ वे आई कैन डायल इन टू द जूम कॉल विदाउट फोन नंबर है कोई? नहीं, आई थिंक सो नहीं है। सिर्फ वीडियो स्क्रीनशॉट ले ले ID। अखिला, अगर इफ यू वांट टू उसे स्क्रीनशॉट ले ले अपनी कविता का, अगर तूने कहीं लिखी है, और उसको साइड में खोल ले। मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जब मैं वो करती हूँ तो ये म्यूट हो जाता है मेरा। या वो अगर आप दोबारा खोलेंगे फोन म्यूट हो जाएगा। अगर आप दूसरा ऐसा कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को भेज दीजिए, अगर वो आपके साथ हैं तो कविता उनको भेज के उनके फोन से आप पढ़ लीजिए। हाँ एक्चुअली वो फिलहाल मेरे साथ नहीं है। सो कमला जी मैं बहुत माफी चाहती हूँ, आई डिड नॉट रियलाइज ये इश्यू होगा करके। तो ऐसे करते हैं कि एक काम करती हूँ, एक सेकंड, मे बी आई कैन पुट इट इन माय चैट, गिव मी आप वन फिगर सेकंड। आउट कर लो और हम समवन अगले उनको बुला लेते हैं, फिर आपको बुला लें। हाँ गिव मी वन सेकंड। हाँ एक मिनट, लेट मी सी इफ दिस विल वर्क। ओके अभी आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा एक तरीका पता चल गया मुझे। ठीक है मैं शुरू करती हूँ। जैसे मैंने कहा आने वाले मदर्स डे के अवसर पर ये डेडिकेटेड है। दिस इज टू ऑल द मॉम्स यू नो इन द वर्ल्ड। सो आप सबकी इजाजत से मैं शुरू करती हूँ। बहुत सुंदर आवाज है तुम्हारी अखिला। थैंक यू। वो जो पल में हाल जान ले, बिन पूछे सवाल जान ले। वो जो पल में हाल जान ले, बिन पूछे सवाल जान ले। हर बहाना मान ले मगर हंसी में मलाल पहचान ले। हर बहाना मान ले मगर हंसी में मलाल पहचान ले। आंचल में उसके क्या न समाया, आंचल में उसके क्या न समाया। उम्र भर की यादों का रंग लहराया। दुनिया के सारे नातों से परे, दुनिया के सारे नातों से परे, वक्त के साथ ये और खिले। कुछ देर उसके कदमों में चले, कुछ देर उसके कदमों में चले, तब ये राज समझ में आया। बदलते रिश्तों के इस सफर में उसने क्या खोया और क्या पाया। क्यों मुस्कुराती रही फिर भी वो, यूं ही तो नहीं कोई माँ कहलाया, यूं ही तो नहीं कोई माँ कहलाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब और दिल को छू गई, बिल्कुल, और बहुत प्यारी आवाज है अखिला। सशक्त आवाज। थैंक यू वेरी मच। आई वाज दिस इज सच एन ऑनर। कमला जी आपने इस ग्रुप में मुझे ऐड करके मुझे बहुत मतलब इंस्पिरेशन दिया है और बहुत खुशी मिलती है मुझे सबकी कविताएं सुन के, और बहुत सीखने को मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी ड्रॉप करना होगा तो इस बार मैं सबके सुन नहीं पाऊंगी, बट मैं देख रही हूँ कि जूम रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं सबके सुनूंगी रिकॉर्डिंग देखने के बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अखिला जी। थैंक यू। और सही बात है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, जो माँ करती है वो कोई नहीं करता है। और ये माँ बनने के बाद ही पता चलता है माँ की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो इसी बात पे मैं बुलाना चाहूंगी अपनी रिवर साइड की अध्यक्षा ओमपति जी को, वो आके अपनी कविता सुनाए। थैंक यू नीपा। मंच बहुत पर बहुत स्वागत ओमपति जी का। अगेन सबको सादर नमस्ते करती हूँ, मंच पे उपस्थित सब जनों को। और मैंने अभी जब नीपा आपने मुझे बोला उसके बाद लिखी है ये, मैंने कहा अब क्या सुनाऊंगी, नीपा ने बोला है तो कुछ लिखना भी पड़ेगा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे बड़ी खुशी होती है महिला काव्य मंच से जुड़ने के बाद इन्होंने लिखना सीखा है और अब ये फटाफट लिख लेती हैं। ना इतना फटाफट नहीं लिख तो शुरू करती हैं जी। हरियाणवी में है, न्यू कह रही हूँ सबने, इसका टाइटल है। उतरो सीधे रस्ते पार, मैं न्यू कह रही हूँ सबने, उतरो सीधे रस्ते पार, मैं न्यू कह रही हूँ सबने। दुख कष्ट तन भटकावे, हावी मन पे हो जावे, दुख कष्ट तन भटकावे, हावी मन पे हो जावे। चालिए जानू पानी की धार, मैं न्यू करी सू सबने, चालिए रे जानू पानी की धार, मैं न्यू करी सू सबने। उतरो रे सीधे रस्ते पार, मैं न्यू करी सू सबने। मोह ममता तने ललचावे, और रस्ते ते भटकावे, मोह ममता तने ललचावे, और रस्ते ते भटकावे। इंद्रियों से हो दो चार, मैं न्यू करी सू सबने, इंद्रियों से हो दो चार, मैं न्यू करी सू सबने। उतरो सीधे रस्ते पार, मैं न्यू करी सू सबने। चली धोखेबाजी जगत में, कोई देखे नहीं अगत ने, चली धोखेबाजी जगत में, कोई देखे नहीं अगत ने। कर जिंदगी अपनी बेकार, मैं न्यू करी सू सबने, कर जिंदगी अपनी बेकार, मैं न्यू करी सू सबने। उतरो सीधे रस्ते पार, मैं न्यू करी सू सबने। लालच पद प्रतिष्ठा का, दिए छोड़ ढेठ तू करके, लालच पद प्रतिष्ठा का, दिए छोड़ ढेठ तू करके। कुछ नहीं चाले तेरी साथ, मैं न्यू करी सू सबने, कुछ नहीं चाले तेरी साथ, मैं न्यू करी सू सबने। उतरो सीधे रस्ते पार, मैं न्यू करी सू सबने। ले संगी साथी संग में, तू रंग मिला ले रंग में, ले संगी साथी संग में, तू रंग मिला ले रंग में। ओमी सुख पावे अपरम पार, मैं न्यू करी सू सबने, ओमी सुख पावे अपरम पार, मैं न्यू करी सू सबने। उतरो सीधे रस्ते पार, मैं न्यू करी सू सबने। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, कमाल है, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। थैंक यू बहुत सो खूब, मच, बहुत खूब। धन्यवाद, और आनंद आ गया। धन्यवाद। आप देखिए डॉक्टर कमला सिंह जी ने सबको कविता सिखा दी, सबको। आज बच्चों का अभी इतना अच्छा प्रोग्राम था, छोटे छोटे बच्चे क्या सुना रहे थे, आप लोग सुनते तो मजा आ जाता। वाओ, बहुत बधाई और ओमपति जी को। वो भी धन्यवाद। हरियाणवी में अपनी तरह, हरियाणवी में अपनी तरह गाना सिखा दिया ओमपति और जी को। और बाद में समय मिलेगा तो ओमपति जी कल जो आपने लिखी है वो भी सुनाना। हाँ जरूर जरूर। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हिंदी हमारी प्रायोरिटी है, हम्म, लेकिन हिंदी के अलावा पंजाबी, उर्दू, जी जी हरियाणवी अपनी अपनी भाषा में सुनाए, बहुत मजा आता है। जी, ये भाषा का कोई हाँ बंधन नहीं है, विश्व मंच है, इसमें भाषा का कोई बिल्कुल बंधन नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी बहुत बहुत मजा आया ओमपति जी आपका गाना सुनकर। और इसी बात पे मैं अपने सैंडियागो के अगले कवि जो बहुत मनमौजीले है, मेरे अच्छे दोस्त है, रवि नाबर जी को बुलाना चाहूंगी। रवि जी आइए, अपनी कविता सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत रवि जी, बहुत बहुत वो स्वागत आपका। देवानंद जैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। मुझे बस क्या टोपी बात। पहनने की आदत हो गई है, टोपी चलाता नहीं हूँ, बस सिर्फ पहनता हूँ। हाँ, टोपी लोगों को टोपी नहीं पहनाते, ये अच्छी बात है।
अब देखिए आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी है नीपा जी। दरअसल मैं कल सवेरे उठा, मैंने कहा मैं क्या लिखूं। मैंने बहुत दिनों से कविता नहीं लिखी है। आजकल जरा गाने का शौक ज्यादा हो गया, तो अटेंशन गाने की तरफ ज्यादा जा रही है। तो मैंने कहा क्या लिखूं, तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया। मैं सोचा कि जो रिश्ते होते हैं इस पे लिखूं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रिश्ते बड़े पुराने होते हैं उन्हें भी ताज़ा रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने कहा अगर रिश्ता कितना भी गहरा हो, कितना भी रूटीन हो, उसको अगर ताज़ा ना रखा जाए तो वो घिसे हुए रिकॉर्ड की जैसे फिर वैसा ही आनंद नहीं देता जैसे पहले देता था। तो मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसी अजीब सी मानसिक स्थिति में, शायद आधी नींद में, ऐसे लिख दिया। तो ये कोई खास टेक्निकली ठीक नहीं है, तो इसमें सब गलतियां माफ। पर इसकी जो फिलॉसफी है ये मैं मतलब इसको शेयर करना चाहता था। तो सुनिएगा। स्वागत है आपका, स्वागत शॉर्ट है। जिन दिलों में कभी प्यार था, इकरार था, गुलिस्तां जैसे, आज उनके बीच फासले क्यों, ये दूरियां कैसे, ये दूरियां कैसे। याद है वो दिन जब हम सफर बन साथ रहा करते थे, दिलों में खूब उमंग भरा करते थे, आशाओं का ढेर इकट्ठा करते थे। अब क्यों ये तन्हाई छा गई है, क्यों दिल भारी भारी सा हो गया है। प्यार की राहों में, उन अनोखी गलियों में, मोड़ कहां कब आया, जुदाई की आंच को कैसे पाया। लेकिन दिल में सुलगते अरमानों ने बिछड़ने ना दिया, वो लम्हे जो रूबरू बिताए थे उनकी यादों ने बिछड़ने ना दिया। और ये आखिरी लाइन है, दिल में बसी आशा है कि इन जख्मों को भर दें, वही प्यार, वही इकरार, वही संबंध फिर जोड़ दें। बस इतना सा लिखा। बहुत रवि साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। आप अपने इंटरेस्ट फिर से इधर मोड़िए। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपकी इस कविता पे वो सामने वाली ऐसा जवाब देगी, भूल कर भी ना पूछना कैसे हो तुम, भूल कर भी ना पूछना कैसे हो तुम, तुम्हारी कसम रो देंगे हम। एक्चुअली नीपा जी और मैंने शुरू ऐसे किया था इम्प्रॉम्प्टू कविता लिखना। मैं एक बार कहीं लंदन के ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इन्होंने कुछ लिख के मुझे भेजा, और फिर मैंने लंदन की तरफ निकलने के पहले मैंने कुछ जवाब दे दिया। जैसे मैं उतरा तो वहाँ दूसरा जवाब आ गया था, तो मैंने वहां से फिर जवाब दे दिया। ऐसे हम लोग इम्प्रॉम्प्टू लिखते हैं, पर मेरे ख्याल से इसको फिर से ताज़ा करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, सवाल जवाब। बहुत बहुत बढ़िया कविता लिखी आपने। और रवि जी के बाद मैं देख रही हूँ वनमाला जी नहीं दिख रही आज यहाँ पर। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी। मैं सीमा रघुवंशी हूँ। कमला जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया है इस ग्रुप में, और मेरे हस्बैंड को भी। तो कल हम वो फ्लेयर के लिए फोटो तो नहीं भेज पाए। मेरा नाम है सीमा रघुवंशी और मेरे पतिदेव का नाम है डॉक्टर रघुवंशी। और हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बड़ी वार्मथ के साथ। वनमाला जी की जगह पहले इन्हीं को बुलाते हैं। इन्होंने कल मैं इनको ही बुलाने वाली थी, और इन्होंने खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो सीमा जी, आप कविता सुनाइए। बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी अपने आप लोगों जैसे लग रहा है कि इंडिया से ही हूँ, और अभी तो हम सैन डिएगो आए हुए हैं, और आके करीबन 1.5 ईयर हो गया है। ग्रीन कार्ड भी ले लिया है।
तो अभी अचानक लास्ट संडे को कमला जी से मुलाकात हुई, तो उनने ये आपकी कवि संगोष्ठी के बारे में बताया, तो बड़ा एनकरेजिंग लगा कि चलो कुछ तो एक्टिविटी ज्वाइन की जाए। तो मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि मेरी एंट्री कैसे हो रही है यहाँ पे, उसके लिए कुछ 8-10 लाइनें लिखी हैं। तो बस मैं वो बताऊंगी, उसके बाद मेरे पतिदेव जो कविता लिखते हैं वो लिखेंगे, ठीक है? तो जरूर। सैन डिएगो में कहाँ थे, सैन डिएगो में हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कभी सोचा न था, जाना न था। अचानक प्यारी नन्ही सी परी का जन्मदिन आया। अचानक प्यारी नन्ही सी परी का जन्मदिन आया। मैं तो मजे से बैठी अपनी नन्ही नातिनों के साथ समय गुजार रही थी कि अचानक पोतीन मीन्स बेटे की बेटी, कि अचानक पोतीन आकर बोली, दादी दादी क्यों अपनी उम्र के लोगों के साथ जाती नहीं, क्यों बच्चों के साथ बैठे यहाँ पर भी समय बिता रही। तब अचानक मैंने गर्दन घुमाई और प्रसन्नता की एक झलक मेरे चेहरे पे आई। पहले कुछ झिझकी, फिर उठकर सीधी उन तक पहुंची। वहां जाकर मीनाक्षी जी और दुर्गा जी से साक्षात्कार हुआ। तरह तरह की महिलाओं की गतिविधि के बारे में कुछ ज्ञात हुआ। दिल बोला सीमा, इसी की तो तुझे तलाश थी, हमेशा मित्रों के बीच हंसने ठहाके लगाने वाली को आज अमेरिका में महिलाओं का साथ मिला। आज अमेरिका में भी तेरी जैसी महिलाओं का साथ मिला। तभी अचानक एक गुलाबी खिलखिलाती ठहाती फिटफाट महिला कमला जी आई। तभी अचानक एक गुलाबी खिलखिलाती ठहाती फिटफाट महिला कमला जी आई। अचानक से तब महफिल में असली जान आई। पहले ही उनने हमें भेलपूरी खिलाई थी और महफिल की शान भी बढ़ाई थी। अब उनने हम सबको असली राज की बात बताई। अरे दिल खोल कर बोलो, ठहाके लगा के बोलो, ये जमाना बस बोलने वालों का है, चुप रहने से तो काम चलता नहीं, बस बोलो, दिल खोल के बोलो। उम्र का तकाजा है, अब भी हम किसी से कम नहीं, हंसो हंसाओ और मजे से जिंदगी बिताओ। यह काया यह माया बड़ी मुश्किल से है पाई, सबसे मिलो मिलाओ और हर दिन को जश्न की तरह मनाओ। आज की इस नई शुरुआत और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, हंसते हंसाते जिंदगी बिताने की आकांक्षा के साथ मेरा आप सभी को स्वागत है। और आप लोगों की अभी तक जो भी कविताएं सुनी बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी पहली डॉक्टर कमला सिंह जी का बहुत अच्छा चित्रण किया है, गजब का चित्रण किया है डॉक्टर कमला सिंह जी। बिल्कुल सही चित्रण। हमको मोटिवेट किया। मैं कविता वगैरह तो कोई लिखती नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा अरे जो मन में आए लिख दो, बस लिख दो। तो मैंने कल बैठ के 5 मिनट में लिखी। तो धन्यवाद, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, अभी और मेंबर भी वेट कर रहे हैं। और इन्होंने मेरी योगा क्लास भी ज्वाइन कर ली है। आपकी पहली कविता हिट हो गई। पूरी का इंतजार कर रही हैं। अरे मैं तो कवित्री बन गई। अब उम्मीद है आप लोगों के सानिध्य में थोड़ा परिपक्व कवित्री बनूंगी। अभी तो बिल्कुल हल्की फुल्की वाली हूँ। हम अभी तक हल्के फुल्के ही हैं। बिल्कुल बन जाएंगी। अब 5 मिनट में इतना लिख सकती है, तो सोचिए अगर आप बैठेंगी तो कितना अच्छा लिख पाएंगे। बहुत ही सुंदर कविता। मैं एक बात कहना चाह रहा था डॉक्टर कमला सिंह जी के लिए, वो गाना सुना था ना एक बॉबी फिल्म का, कि मैं शायर तो नहीं, जब से देखा तुझको मुझे शायरी आ गई। तो कमला सिंह जी का वही हाल है कि जो इनको देखता है उसको इनको देख के शायरी आ जाती है।
कविता लिखनी आ जाती है इनको देख के। नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर, और आप सबसे मिलके भी अच्छा लग रहा है ना। या मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ, उनके फोन पे मैंने कनेक्ट नहीं किया था, आप अपने ऑर्डर में ही बुलाइए, नो इश्यू। नहीं, वो बोल सकते हैं, अभी स्वागत आप स्वागत उनको दे दीजिए। स्वागत है डॉक्टर सभी रघुवंशी जी, आपका आदरणीय बहुत स्वागत है। मेरा सादर नमन। और बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। बहुत स्वागत है आपका सर। मैं कहते ना, मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी का गाना जैसे आपने सुना बहुत हिट हो गया, वो मेरे जीवन में हिट हो चुकी है सर, तो मैं उन्हीं से प्रेरित रहता हूँ। और कमला जी तो सच में कमाल की है, आपने भेल पूरी क्या खिलाई, एक पोएटिक इंजेक्शन भी दे दिया साथ में। यू आर ए वंडरफुल पर्सन, आप और आपकी समदन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कपल। पर हम आपके रियली बहुत आभारी हैं कि आपने हमको इतनी इज्जत दी, और बच्चों के साथ हम लोग को, हम उस दिन जन्मदिन में बहुत एंजॉय किया। और आपने जब कविता की बात करी तो मैंने कभी कभी कविताएं लिखी हैं, मैं कोई गायक या कविता तो नहीं, मैं वैज्ञानिक रहा हूँ भारतीय भाभा एटॉमिक एनर्जी में, तो मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा। मैंने एक किताब जरूर लिखी थी जिसकी ये चर्चा करती हैं, जिसका नाम है जीवन तरंगणी, और ये मैंने 2018 में लिखी थी। पर मैंने कुछ पुरानी एक कविता निकाली है जो पब्लिश नहीं है, वो स्मृति के ऊपर है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े अच्छे कवि बैठे हुए हैं, तो मैं साहस करूंगा कि मेरी कुछ लाइनें जो मैंने लिखी थी आज मिली हैं, तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो आप बताएं, करूंगा। स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्वागत है सर, तो स्वागत है। हाँ जी, तो ये मैंने, जैसा कि दूसरे कवि जी बोल रहे थे कि उनको आधी नींद में कुछ उन्होंने लिखा है, तो मैंने ये विस्मृति के ऊपर लिखा है। हम अपने जीवन में किसी को याद करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी क्षणिक याद आता है, तो आई मीन सो मेनी थिंग्स हैपन इन आवर माइंड एंड हार्ट एंड सो मेनी थिंग्स। तो उसके ऊपर मैंने कुछ संजो के कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं सुनाता हूँ आपको। तो कविता का नाम है विस्मृति, भूल या बदलाव। आप क्या कहेंगे, इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। तो शब्द कुछ ऐसे हैं, क्या क्या हम भूल रहे हैं, क्या क्या हम भूल रहे हैं, क्या क्या हमको याद रहा, समय की इस धारा में क्या याद रहा, और क्या क्या हम भूल गए हैं। क्या क्या हम भूल रहे हैं, क्या क्या हमको याद रहा। कुछ 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 शक्लें हमको याद रही, कुछ कुछ शक्लें हमको याद रही, कुछ तो खुद ब खुद हम भूल गए। क्या क्या हम भूल रहे हैं, और क्या क्या हमको याद रहा। सहज विस्मृति ने परेशान न किया। हमको कई बार कई चीजें सहज याद आ जाती हैं, किसी की स्मृति हो जाती है, वो हमको परेशान नहीं करती। लेकिन देखिए, जिसको हम भूल जाते हैं, फिर उसकी कभी याद आती है तो बड़ी टीस उठती है। तो उस पे है दो लाइन ये कि सहज स्मृति ने परेशान न किया हमको, विस्मृतों को, मतलब द वन वी हैव फॉरगॉटन, द विस्मृतों की टीस परेशान पर कर गई हमको। सहज विस्मृति ने परेशान न किया हमको, विस्मृतों की टीस परेशान कर गई हमको। प्रकृति से ही तो कौपलें निकलती हैं, प्रकृति से ही तो कौपलें निकलती हैं, वक्त के साथ वो धीरे धीरे हरी हो जाती हैं, नियम से सूख भी जाती हैं, नियम से ये सूख, ये रंग भी बदल लेती हैं, और कोमलता त्याग आखिर में झड़ तो जाती हैं। नियम से ये सूख, ये रंग भी बदलती हैं, कोमलता त्याग आखिर झड़ जाती हैं, पवन के झोंकों से फिर बिखर जाती हैं, धीरे से यूं अपना अस्तित्व खोकर इस प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। इसी बदलाव को और इसी बदलाव में हम भी सिमटते जाते हैं। प्रकृति के नियम से हम नहीं कभी लड़ पाते हैं, इसी बदलाव से हम भी सिमटते जाते हैं, और प्रकृति के नियम से हम नहीं लड़ पाते हैं, और समय की धारा में हम सब कुछ खोज देते हैं। समय की धारा में हम सब कुछ खो देते हैं, और भूलने को हम परवश ही हम रोक नहीं पाते हैं। समय की धारा में हम सब कुछ खो देते हैं,
भूलने को हम परवश ही रोक नहीं पाते हैं, और ना चाहते हुए भी सब कुछ बदलता जाता है प्रकृति की इस शक्ति से। बोलो पार कौन पाता है? कोई पार पा पाएगा इस शक्ति से? नहीं, मेरी समझ से नहीं। कि प्रकृति की ना चाहते हुए भी सब कुछ बदलता जाता है, और प्रकृति की शक्ति से बताओ पार कौन पाता है? कचोट उठती है जब हम अपनों को भूल जाते हैं। देखिए, दुनिया में आप हजारों को मिलेंगे, पर जब कभी अपने को भूल जाते हैं तो मैंने लिखा है कि कचोट उठती है जब हम अपनों को भूल जाते हैं। इतिहास उन्हें बना करके हम पुराने पन्नों में छोड़ आते हैं। कचोट उठती है जब हम अपनों को भूल जाते हैं, और इतिहास उन्हें बना पुराने पन्नों में छोड़ आते हैं। बदलाव और भूलने में मगर दोस्त फर्क होता है। बदलाव और भूलने में मगर दोस्त फर्क होता है। दुर्भाग्य विडंबना में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। स्वार्थ लिप्त हो जब अपनों को भूल जाते हैं। इंसानियत को भुलाकर हम शैतान तो बन जाते हैं। क्या क्या हम भूल रहे हैं और क्या क्या हमको याद रहा। समय की इस धारा में क्या याद रहा और हम क्या क्या भूल गए। यही मेरी एक कविता थी सर। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गहरे भाव आपने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत अच्छा लगा, और आप हमेशा आते रहिएगा। आदर बहुत नमन, अच्छा, बहुत बढ़िया, समर्पण। हमें बहुत गर्व है कि हमारा सैन डिएगो महिला काव्य मंच का परिवार बढ़ रहा है और उसमें इतने गुणी जन लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत अच्छा। आपका उत्साह सब सर्वोपरि है, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो सीमा जी ने कहा कि तुम भी कुछ करके वो, तो हम गए नीचे, तो हमने डायरी निकाली, मिल गई, तो हमने कहा अब सुना देंगे, तुम तो सुना ही देना अपनी। तो कमला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टेज पे हमको रखा, हमको सम्मान दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कविता थी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी थी। बहुत। और आप सही कहते हैं कि हम इतने लोगों को मिलते हैं कि कभी कभी हम उन्हें जब याद करते तो मुझे कभी ऐसा होता है, अरे मैंने तो उसका कभी नंबर भी नहीं लिया, वो मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पर्सन था। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आजकल मोबाइल है, तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती अपने दोस्त का तस्वीर ले लेने का, कि आगे जाके जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, सफेद बाल हो जाएंगे, तो कम से कम उनको देख के खुश हो जाऊंगी। तो वो बहुत बढ़िया कविता नहीं, क्योंकि हम उसके पहले चले जाएंगे और आप कभी बूढ़ी हो ही नहीं पाएंगे इसलिए। ऐसी बात नहीं है। बहुत सुंदर। और इसी बात पे मैं अपनी जो सबको प्रोत्साहित करती है हमारी विदेश उपाध्यक्ष कमला जी को बोलूंगी, वो मंच पर आए, वो अपनी सुंदर सी वाणी सुनाए। जी। अब जब बात चली है, देखिए, जब तक मेरी हरियाणवी में कुछ बात ना हो तो बात बनती नहीं, और हरियाणवी की अभी कोई नई चीज नहीं है, मैं कई बार अभी फिलहाल सुना चुकी हूँ उसको। मैं पहले स्वागत कर लूं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कमला सिंह जी का, महिला काव्य की सबसे सशक्त स्तंभ जो दुनिया में छाई हुई है और दुनिया को प्रेरित कर रही कविता के लिए मैं आपका, जो हमारी विदेश उपाध्यक्ष है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, मैं भी 2 लाइन से कमला जी का स्वागत करती हूँ। स्मृति पटल पर अंकित यह प्रतिबिंब तुम्हारा, चंचल हंसमुख पर मन को अति प्यारा। क्या बात, हमारी मुख्य अतिथि बहुत बढ़िया। चुकी है। तो आजकल मैं उस पे लिखने लगी थी कि अंग दान करें, देह दान करें, तो उसके लिए मैंने हरियाणवी में 2 लाइनें लिखी हैं। वो बस सबको हरियाणवी का थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लाइनें हरियाणवी में जरूर हो। आए तन फेर मिलेंगे भगवान, दान करिए अंग अपना, नए तन फेर मिल भगवान, दान करिए अंग अपना, नए तेरा हो जागा कल्याण, दान करिए अंग अपना, नए तेरा हो जागा कल्याण, दान करिए अंग अपना। तो सभी से रिक्वेस्ट है
कि सब जगह रजिस्ट्रेशन होती है अपने अंग दान करने के लिए, अमेरिका में भी होती है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें। उसको राख बनाने से कोई फायदा नहीं, अगर उससे हम किसी का फायदा कर सकते हैं तो। बिल्कुल सही। और उसके साथ ही फिर मैं आज का जो मैंने सोचा था वो गायब हो गया है। उसी को मैं खोल ले बैठी थी और बीच में, चलिए सत्य के राही, मेरी कविता का टाइटल है सत्य के राही। सत्यमेव जीता रहे हो असत्य की हार, सत्यमेव जीता रहे हो असत्य की हार, सुख शांति संभव तभी, तभी मानव का उद्धार, सुख शांति संभव तभी मानव का उद्धार। जीवन के संघर्ष में सत्य की होती जांच, जीवन के संघर्ष में सत्य की होती जांच, विषम घड़ी में भी नहीं सच को आवे आँच, विषम घड़ी में भी कभी सत्य को न आवे आँच। झूठ का दामन थाम के जो बोले बारंबार, झूठ का दामन थाम के जो बोले बारंबार, एक झूठ के वास्ते बोले झूठ हजार, एक झूठ के वास्ते बोले झूठ हजार। सत्य कभी छुपता नहीं कर लो जतन हजार, सत्य कभी छुपता नहीं कर लो जतन हजार। झूठ की चादर फाड़ के दे सबको दीदार, झूठ की चादर फाड़ के दे सबको दीदार। सत्य रहा आसान नहीं ले लाखों इम्तिहान, सत्य रहा आसान नहीं ले लाखों इम्तिहान। उनसे ऊपर जो उठा वो हो गया महान, उनसे ऊपर जो उठा वो उन इम्तिहान को जिसने पार कर लिया वही महान बना। सत्य मार्ग अपनाए कर युधिष्ठिर बने महान, सत्य मार्ग अपनाए कर युधिष्ठिर बने महान। आज तलक इतिहास में उनको मिलता मान, आज इतिहास में उनको मिलता मान। सत्य अहिंसा मार्ग से देश हुआ आजाद, सत्य अहिंसा मार्ग से देश हुआ आजाद। राष्ट्रपिता कहला गए बजे गांधी के नाद, राष्ट्रपिता कहला गए बजे गांधी के नाद। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सभी को याद, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सभी को याद। सत्य पथ पर चलो गुलकम करे फरियाद, सत्य पथ पर चलो गुलकम करे फरियाद, गुलकम करे फरियाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संदेश देती हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना। बहुत ही बढ़िया था। सत्यमेव जयते सब हर जगह लिखा है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। तो सत्य से तो कुछ नहीं पड़ पाया। इसी सत्य को आगे बढ़ाते हुए जो शक्ति है, भक्ति है, सेवा है, प्रणयता है और त्याग है, सहिष्णुता है, इन सभी पर्यायवाचियों को जो सत्य करती है वो हमारी दुर्गा है। तो दुर्गा जी आपका मंच पे स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय डॉक्टर दुर्गा जी का। दुर्गा सिन्हा जी हमारी विदेश अध्यक्ष है, प्रेरणा स्रोत है पूरे भारत और बहुत बहुत विदेश स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है दुर्गा जी, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर गोष्ठी नीपा, बहुत अच्छी गोष्ठी आपने रखी है और उन्मुक्त है, कोई विषय का बंधन नहीं है, इसलिए और अच्छा लग रहा है। विविध रंग की सभी रचनाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ, सर को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को पुनः स्वागत अभिवादन करते हुए अपनी बात रखती हूँ। अभी हमने पृथ्वी दिवस मनाया है, तो हम अपने कर्ज और अपने फर्ज जो हैं उनको याद करते हुए मैं एक मुक्तक रख रही हूँ। पृथ्वी के संरक्षण के हित, पृथ्वी के संरक्षण के हित हम सबको जगना होगा, पृथ्वी के संवर्धन के हित हम सबको बढ़ना होगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा
पानी का आधार सरल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता। पानी का आधार सरल, स्वार्थ छोड़ जन सेवा के हित हम सबको लड़ना होगा। स्वार्थ छोड़ जन सेवा के हित हम सबको लड़ना होगा। और एक जन सेवा की बात अभी कमला जी ने बहुत सुंदर कही, अंगदान की बात। अंगदान महादान है, इस यज्ञ में हम सबको जुड़ना भी होगा, तभी हमारे कर्ज और फर्ज पूरे होंगे। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए एक छोटे बहर की छोटी सी गजल रख रही हूँ। शीर्षक दिया है कर्ज और फर्ज। और हमारे जो नए मेंबर आज सीमा जी और डॉक्टर साहब जुड़े हैं, मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। और पहली मुलाकात में ही आप हम सबसे इतने आत्मीय हो गए हैं और आपकी रचनाएं भी बहुत प्रभावित कर गई हैं। आप हमेशा जुड़े रहिएगा। तो गजल है, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं, कुछ फर्ज हमारे अपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं, कुछ फर्ज हमारे अपने हैं। अपनों से नहीं है वाबस्ता, अपनों से नहीं है वाबस्ता, कुछ दर्द हमारे अपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं। जिनसे उम्मीद नहीं की थी, जिनसे उम्मीद नहीं की थी, हम दर्द हमारे अपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं। जिनसे थी हमें उम्मीद बहुत, जिनसे थी हमें उम्मीद बहुत, वे अपने ही अब सपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं। हम उनको खोजा करते हैं, हम उनको खोजा करते हैं, हम उनके ही तो अपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं। संसार सही माया ही है, संसार सही माया ही है, ये माया ही तो अपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं। और अंतिम बंद है, हमसे है उदार शिकवा उनको, हमसे है उदार शिकवा उनको, जो खास हमारे अपने हैं, कुछ कर्ज हमारे अपने हैं, कुछ फर्ज हमारे अपने हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमेशा की तरह बहुत सुंदर दुर्गा जी। दुर्गा जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस हम अपने कर्ज और फर्ज को याद, दर्द हमारे अपने हैं। क्या बात, शुक्रिया। बहुत बहुत बेहतर लिखती है आप दुर्गा जी, आपकी और आपके गाने का लय भी इतना सुंदर है, बहुत मजा आता है सुनने में। नाज सर का आग्रह रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार जब सर उपस्थित हो तो मैं गाकर सुना सकूं। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दुर्गा जी है हमेशा कहता हूँ, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। गाना गाएगा। दुर्गा जी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए प्यार भरा है इनके अंदर। तो बिल्कुल गाना सर, धुन तो देखिए, ओमपति जी पहले नहीं गाती थी, कितना अच्छा गा रही हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत सुंदर। और इसी बात पर मैं सैंडियागो की और महा टैलेंटेड, बहुत जोश से भरी हमारी सैंडियागो की अध्यक्षा शालिनी जी का मंच पे स्वागत करती हूँ कि वो अपनी कविता सुनाए।
प्लीज वो फॉलो दी बाद प्रोटोकॉल। सबसे पहले वो बाद में आएंगे बेटा। आप कविता पाठ करेंगी, फिर इसके बाद विशिष्ट अतिथि, फिर मुख्य अतिथि, और फिर अध्यक्ष को मैं खुद निमंत्रित करता हूँ। नहीं, अध्यक्ष आज नहीं, आज नीपा अध्यक्ष है सर। आज की मैं हूँ अच्छा, ना नीपा जी अध्यक्ष। अध्यक्ष हैं। हाँ ओह जी। वेरी सॉरी। हाँ तो कोई बात नहीं। फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी। इसलिए मैंने नो शालिनी जी को बुलाया। हमें आपकी कल बहुत कमला जी स्वागत, ने याद बहुत है। स्वागत शालिनी जी का। शालिनी Sure. जी का बहुत सारे स्वागत। हमारी Thank you, sir. अध्यक्ष है संटिको की, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज Thank you. संचालन कर रही हैं। स्वागत। हाँ जी सर, थैंक यू। हमें अपने आप प्रोटोकॉल याद हो गया। दुर्गा जी, जैसे आप दर्द की बात कर रही थी, तो अभी कुछ रीसेंट जिंदगी में कुछ चीजें होती है। लोग बोलते हैं वो मेथड एक्टर होते हैं, तो मैं मेथड राइटर बोलती हूँ अपने आप को। कभी ना कभी जो बीतता है उसी से लिखती हूँ। तो हमें कुछ लोग बोलते हैं कि दर्दों को बयान करो ना करो, तो जो भी है उससे आया, मैं ज्यादा उसकी भूमिका ना बांधते हुए कविता पे आती हूँ कि मेरे दर्द है कोई नगमे तो नहीं, ये मेरे दर्द है कोई नगमे तो नहीं जो हर किसी को सुनाती फिरूं। ये मेरे दर्द हैं कोई नगमे तो नहीं कि हर किसी को सुनाती फिरूं। ये मेरे दुख है, ये मेरे अपने दुख है, कोई मीठा नहीं जो हर किसी को बांटती फिरूं। कोई मीठा नहीं जो हर किसी को बांटती फिरूं। ये मेरा दिल है जो दुखा है, ये मेरा दिल है जो दुखा है। कोई पत्थर नहीं कि जिसे बरसों लगे बारिश में पिघलने में, कि कोई पत्थर नहीं जिसे बरसों लगे बारिश में पिघलने में। पत्थर भी पिघल जाते हैं यहाँ ओस की नमी से, पत्थर भी पिघल जाते हैं यहाँ ओस की नमी से। ये तो मेरा दिल है जो हर पल पल टूटा है, ये तो मेरा दिल है जो हर पल पल टूटा है। ये भांत भांत के लोग हैं यहाँ, कितना अजीब हुजूम है ये दुनिया में। हम देखते हैं कि भाई ये भांत भांत के लोग हैं यहाँ, कितना अजीब हुजूम है। कुछ प्यारे कुछ न्यारे, कुछ इतने अतरंगी कि उनके साथ तो अपनी जान भी अजाब है, कुछ इतने अतरंगी कि उनके साथ तो अपनी जान भी अजाब है। तो ये मेरी चंद लाइनें थी। और अब जो गलत है, जो हम मुझे लगता है कि वो हमारे समाज में गलत है, पर उसको कैसे कहूँ। जब हम कहते हैं तो लोग आ जाते हैं कि आप गलत को गलत कह रहे हो, तो उस बात पे आया कि गलत को गलत कहना भी गुनाह हो गया, कि गलत को गलत कहना भी गुनाह हो गया। प्रैक्टिकलिटी, हम बोलते हैं हम प्रैक्टिकल है, कि प्रैक्टिकलिटी के नाम पे अब अपमान करना, अब किसी का अपमान करना सरेआम हो गया, कि गलत को गलत कहना अब गुनाह हो गया। यू आर नॉट माई टाइप, यू आर नॉट माई टाइप कह के अब ब्रेकअप करना भी सरेआम हो गया। यू आर नॉट माई टाइप कह के अब ब्रेकअप करना सरेआम हो गया। गलत को गलत कहना अब गुनाह हो गया। जिंदगी को समझने के नाम पे, जिंदगी को समझने के नाम पे उसका अपमान करना अब एक खास काम हो गया। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे, देखते हैं कुछ भी, तो वहां से मुझे लगा कि जिंदगी को समझने के नाम पे उसका अपमान करना अब एक खास काम हो गया। जिंदगी की राहें हैं जो भागती ही जा रही हैं, ये जिंदगी की राहें हैं जो भागती ही जा रही हैं। अब उन पर ठहर कर दम भर के सांस लेना बड़ा कठिन काम है। जितनी हसल बसल में हम लगे हुए हैं, ट्रैफिक है, ये है वो है, जो रोज की काम से जाना आना, उसको लेके कि जिंदगी की राहें हैं कि भागती जा रही हैं। अब उन पर ठहर कर दम भर के सांस लेना बड़ा कठिन हो गया। अब गलत को गलत कहना गुनाह हो गया। तुम झूठे, तुम्हारी महफिल झूठी, तुम्हारा समाज झूठा, तुम्हारा प्यार झूठा, यहाँ तक कि दोस्तों की दोस्ती का वादा भी झूठा। अब हम सब लिखते हैं जो फेसबुक पे है उसे फेक बुक है, पर हम बोलते हैं हमारे दोस्त है, हमारे यार है। पर मुझे इतने यार दोस्त कहीं मिले नहीं जो सच में यार दोस्त बोल सकूं। तो उसके लिए कि तुम झूठे, तुम्हारी महफिल झूठी, तुम्हारा समाज झूठा, तुम्हारा प्यार झूठा, यहाँ तक कि दोस्तों की दोस्ती का वादा झूठा। जब सब कुछ इतना झूठा हो गया, जब सब कुछ इतना झूठा हो गया, तो गैरों की मैं क्या बात कहूं। मुझे तो अपनों का अपनत्व भी कभी कभी झूठा लगा, कि अपनों का अपनत्व भी झूठा। सच अगर बोल बैठे हम कहीं, सच अगर हम बोल बैठे कहीं, तो हमारा अपना ईमान झूठा, क्योंकि लोग आपके पीछे आ जाते हैं फिर, तो हमारा अपना ईमान झूठा। यथार्थ को बयां करना, यथार्थ को बयां करना अब जख्म के कुरेदने जैसा हो गया। यथार्थ को बयां करना जख्म को कुरेदने जैसा हो गया, क्योंकि जख्म को कुरेदते तो कितनी तकलीफ होती है। तो सच्चाई भी आज आप किसी को बोलो तो इट्स इम्पॉसिबल टू डील विद दैट, कि अब यहाँ पर ईमान, यथार्थ को बयां करना अब जख्म को कुरेदने जैसा हो गया। जो अपने से सहना, जो अपने से सहना बड़ा कठिन हो गया। इस झूठे समाज पे चेहरों को पढ़ना अब बेमायने हो गया।
हम बोलते थे पहले हम चेहरा पढ़ लेते हैं, पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि खत का मजमून डालते हैं लिफाफा देख के, वो सब देख के कि चेहरों को पढ़ना अब बेमायने हो गया, क्योंकि बाहर से सुंदर लगते हैं ये लोग, क्योंकि बाहर से सुंदर लगते हैं ये लोग, अंदर से ना जाने कैसे मालूम ये लोग, अंदर से ना जाने कैसे मालूम ये लोग। सांप तो केचुली बदलता है साल में एक बार, सांप तो केचुली बदलता है साल में एक बार, ये तो पल पल बदल रहे, ये तो पल पल बदल रहे। ऐसे में खुद की आग को जिंदा रखना बड़ा कठिन काम हो गया, ऐसे में खुद की आग को जिंदा रखना बड़ा कठिन काम हो गया। गलत को गलत कहना अब बड़ा मुश्किल हो गया। लड़ रही हूं मैं अपने आप से, लड़ रही हूं अपने आप से कि अपनी वास्तविकता को जिंदा रख सकूं, लड़ रही हूं मैं अपने आप से कि अपनी वास्तविकता को जिंदा कर रखूं, इस झूठे प्यारे समाज में अपनी सच्चाई को जिंदा रख सकूं, इस झूठे प्यारे समाज में अपनी सच्चाई को जिंदा रख सकूं, जी सकूं अपनी शर्तों पर, जी सकूं अपनी शर्तों पर, न दिल दुखाऊं मैं कभी किसी का, बस शांत मन कायम कर सकूं, बस शांत मन कायम कर सकूं, बस शांत मन कायम कर सकूं, क्योंकि गलत को गलत कहना तो अब गुनाह हो गया, क्योंकि गलत को गलत कहना तो अब गुनाह हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शालिनी, बहुत ही बढ़िया, शालिनी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया शालिनी जी, बहुत बहुत यथार्थता को जताते हुए बहुत सुंदर। थैंक यू। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारी तारा गुप्ता जी को, एंड आप अगर चाहें तो तारा गुप्ता जी अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे सकती है। मैं उनको देख रही हूँ कहीं पे। जी, मैं मेरी तारा जी आवाज का परिचय काफी मैं देता हूँ। हमारी हाँ जी, विशिष्ट है अतिथि है तारा जी, आप उनका बहुत बड़ा है, तो मैं चाह रही थी, मैंने देखा उनकी उपलब्धियों को तो शब्दों में ढालना ही मुश्किल है। नहीं वो नहीं, बहुत ज्यादा नरेश सर, उपलब्धि आप की हम उनका, लोग सब परिचित हैं एक दूसरे से। हाँ जी, डॉक्टर तारा सिंह जी गाजियाबाद की अध्यक्ष हैं महिला काव्य मंच की, और बहुत बड़ा संगीत विद्यालय इनका, भारत में पूरा नाम है उसका, उसकी मालकिन है, उसको चला रही हैं, संगीत बांटती हैं लोगों को और कविताएं बांटती हैं, खुद बहुत बड़ी कवित्री भी हैं, शायरा हैं। मैं अपनी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तारा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर तारा सिंह जी, स्वागत आपका। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत। आज इस मंच पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ, और सर मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आपसे लिखना पढ़ना सीखती रहती हूँ, आपके रदीफ और काफिये पे मैं फिदा रहती हूँ। और जितने भी यहाँ रचनाकारों को मैंने सुना, तथ्य और शिल्प की दृष्टि से मेरा मन गदगद हो रहा है कि आप लोगों ने कहा, आपने भाई सर कहाँ से मोतियां इकट्ठे की हैं और एक खूबसूरत माला बना दी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2 गजलें आपके सामने रखूंगी। मैं गीतकार और गजल लिखती हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन सर रहे हैं, उनके सानिध्य में रह के मैंने कुछ सीखा, इसलिए उनका नाम लेना मेरा फर्ज बनता है। आपकी मोहब्बत के हवाले से, आपकी मोहब्बत के हवाले से एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ। बड़ा खूबसूरत मंच है, मुझे लग रहा है मैं विदेश की धरती पे उतर गई हूँ। एशिया के देश मैंने बहुत देखे थे, लेकिन मैं यूरोपियन कंट्री में पहली बार आई हूँ। साथ अपनों के, आपकी मोहब्बत के नाम करती हूँ ये मुक्तक। साथ अपनों के जब भी खड़े हो गए, साथ अपनों के जब भी खड़े हो गए, यूं लगा आज मैं भी बड़ी हो गई। प्रेम सागर के तट को छुआ भर ही था, प्रेम सागर के तट को छुआ भर ही था, रेत की ये नदी जल परी हो गई, रेत की ये नदी जल परी हो गई। और एक गजल के साथ आपको जोड़ती हूँ, आपकी मनस्थिति से जुड़ने का प्रयास करिएगा। मैं मोहब्बत की कवित्री हूँ। बीज बोया प्रीति का, फिर अंकुरण होने लगा, बीज बोया प्रीति का, फिर अंकुरण होने लगा, यूं तो आंखें बंद थी, यूं तो आंखें बंद थी, पर जागरण होने लगा,
बीज बोया प्रीति का। और एक शेर यूं हुआ कि एक मीरा थी दीवानी, मोहब्बत की पराकाष्ठा देखी। एक मीरा थी दीवानी, एक शबरी बावरी। एक मीरा थी दीवानी, एक शबरी बावरी। प्रेम पूरित भावना का संचरण होने लगा, बीज बोया प्रीति का। मनोवैज्ञानिक शेर है, शांत मन की झील में फिर से लहर उठने लगी। शांत मन की झील में फिर से लहर उठने लगी, और फिर उसका तटों से विवरण होने लगा, बीज बोया प्रीति का। मेरी पहचान का शेर है ना साहब। सीढ़ियां पत्थर की थी, सीढ़ियां पत्थर की थी, मैं चढ़ी तो यूं हुआ, मैं चढ़ी तो यूं हुआ, पत्थरों का फूट जैसा आचरण होने लगा, बीज बोया प्रीति का। और हम सब महिलाओं के मन की बात है। जिंदगी के रास्ते, जिंदगी के रास्ते, निपा जी आप बहुत प्यारा नाम है आपका। जिंदगी के रास्ते कुछ इस तरह मुड़ते गए, सांस भी चलती रही, प्रतिपल मरण होने लगा, बीज बोया प्रीति का, फिर जागरण होने लगा, यूं तो आके मन। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना, और ये गजल मैंने बहुत आप बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया बहुत आपने। खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बढ़िया, मीनिंगफुल, बहुत सुंदर। बहुत ही भाव सुंदर गजल थे। बहुत जी ही नीपा जी, बहुत आप भी बहुत प्यारी हो, मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लाजवाब संचार। अब अपने मंच शुक्रिया। पर हम आमंत्रित करते हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि ऋतु अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप डॉक्टर ऋतु अग्रवाल है, और हमारे आइए और हमारे मंच पत्र को अपनी कविता से सुशोभित कीजिए। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋतु अग्रवाल जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की, और इनके बारे में एक खास बात बताना जरूरी था। देशभक्ति से ये ओतप्रोत हैं, और ये गुण उनको मिला है इनके पिता श्री रामचंद्र गुप्त जी से, जो आरएसएस के बड़े लीडर थे, और इनके पतिदेव सुधीर अग्रवाल जी, वो भी आरएसएस के एक बड़े लीडर हैं। आरएसएस के बारे में मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को अगर देशभक्त बनाना है, आप जानते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा हूं, 37 साल जॉब किया है, तमाम लोगों से मिला हूं, दुनिया के लोगों से मिला हूं, लेकिन देशभक्त बनना है तो देश में एक संगठन है जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं, एंड दैट इज आरएसएस। अपने बच्चों को देशभक्ति के में ओतप्रोत करना है तो एक बार उनको संघ की शाखा में जरूर भेजें। डॉक्टर ऋतु अग्रवाल जी, हमारी मुख्यमंत्री, आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत। बहुत धन्यवाद बहुत नास। डॉक्टर ऋतु, बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका। धन्यवाद नास सर। आपसे ही प्रेरित होके मैंने कविता लिखना सीखी है, और आप जिस पद पर रहे उस पद की गरिमा को आपने इतना बनाया कि मैंने बचपन से आपको देखा कि मैं सोच नहीं सकती कि आप जैसा भी व्यक्ति इसमें है, जबकि आप इतने बड़े पद पर थे, आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मुझे याद है, मैं एक बार आपके यहाँ सोफे पर बैठी तो बड़ी हम से नीचे बैठी थी, क्योंकि छोटी थी तो मैं थी, बट मैंने देखा कि नीचे उसमें बॉक्स थे। तो मैंने पूछा कि ये बॉक्स आपने क्यों लगाए, सोफा क्यों नहीं लगाया? बोले नहीं,
मैं जितना है उतना ही रह सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपको तो नतमस्तक हमेशा से करती आई हूँ और गॉड करती ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपने आज मुझे कवि बना दिया, ये भी आपकी का बहुत बड़ा रोल है मेरे लिए। और आपका आशीर्वाद सदा बना रहे मेरे लिए, ये सबसे बड़ी मेरी बहुत बड़ी कामना होगी आपसे। मेरा कविता का जो एक शीर्षक है वो है मेरी बिटिया। मुझे अपनी बेटी से बहुत लगाव है, क्योंकि मेरी बेटी का जब जन्म होना था तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि उसका जन्म नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो 10 बार उसकी अल्ट्रासाउंड हो चुकी है तो एबनॉर्मल होगी। अब मैंने एबनॉर्मल में पीएचडी की थी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब ये भी देखेंगे हम। लेकिन जब वो पैदा हुई और चूंकि मैं हॉस्टल से आई थी और एक दूसरी विचारधारा से आई थी, तो उसके आने से घर में इतने सारे चेंजेस आए, तो मैंने जो अपने वर्ड्स लिखे हैं वो उसी के ऊपर लिखी। आप उनको मतलब मेरी लाइंस को देखिएगा कि मैंने जो कुछ स्वागत स्वागत। मेरी आन है मेरी शान है बेटी, मेरी आन है मेरी शान है बेटी, मेरी सांसों की पहचान है बेटी, मेरी सांसों की पहचान है बेटी। ममता का एहसास है बेटी, कुदरत का एहसान है बेटी। ममता का एहसास है बेटी, कुदरत का एहसान है बेटी। बाती बन दिए की दूर करती अंधेरा, बाती बन दिए की दूर करती अंधेरा, रोशनी बन लाती मेरे जीवन में सवेरा, रोशनी बन लाती मेरे जीवन में सवेरा। मेरे सपनों की बहार है बेटी, मेरे सपनों की बहार है बेटी। खिलते फूलों की मुस्कान है बेटी, खिलते फूलों की मुस्कान है बेटी। मेरे आंगन की किलकारी है बेटी, मेरे आंगन की किलकारी है बेटी। मेरे जीवन सफर के हर कदम की शान है बेटी, मेरे जीवन सफर की हर कदम की शान है बेटी। निराशा से आशा बनी बेटी, जो निराशा का समय था मेरा, उसे निराशा से आशा बनी बेटी। मेरी बुलबुल मेरी आंखों की पुतली है, मेरी बुलबुल मेरी आंखों की पुतली है। मेरा हंसना मेरा बिछौना है मेरी बेटी, मेरा हंसना मेरा बिछौना है मेरी बेटी। बेटी के आने से, मेरी बेटी के आने से घर में बाहर आई, बेटी के आने से घर में बाहर आई। पुलकित हो गए रिश्ते, खुशियां ही खुशियां चाही, पुलकित हो गए रिश्ते, खुशियां ही खुशियां छाई। मुझ में भर दिया ममत्व, क्योंकि मैं माँ पहली बार बनी थी। मुझ में भर दिया ममत्व, सत्म कर्म से मिला वरदान है बेटी, सत्म कर्म से मिला ये वरदान है बेटी। मेरी आन है मेरी शान है मेरी जान है। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल। सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सबके कविता, मन की बहुत बात भी व्यक्त की है, सब माओ के मन की बात कह सबके दी। मन की बहुत बात भी व्यक्त क्या बहुत बात है रितु जी, बहुत सही है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि सन इज अ सन अंटिल ही गेट्स अ वाइफ, डॉटर इज डॉटर ऑल हर लाइफ। सो ये बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारी मुख्य अतिथि ऋतु जी, जो महिला का मंच की पूर्व महासचिव रही हैं, मैं आज की अध्यक्षता कर रही नीपा शाह जी, जो चंडीगढ़ यूनिट की उपाध्यक्षा हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूं। आज की गोष्ठी की वो अध्यक्ष हैं। कृपया नीपा शाह जी मंच पर आए, अपना कविता पाठ करें। नीपा शाह जी, स्वागत आपका। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद नरेश बहुत सर। बहुत स्वागत है आपका। आपकी मुस्कान पूरे मंच पे रोशनी ला देती है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस गोष्ठी में शामिल होने के लिए और इसमें चार चांद लगाने के लिए। मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। मैं बहुत ही एकदम सीख रही हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो सुनिए। अब कहाँ रह गई तुमसे कोई आशा, अब कहाँ रह गई तुमसे कोई आशा, तुम कहाँ जानते हो प्यार की परिभाषा। हूँ मैं ही पागल जो करती हूँ तुम्हारा इंतजार, हूँ मैं ही पागल जो करती हूँ तुम्हारा इंतजार, तुमसे चैट करने को रहती हूँ बेकरार।
रोज करती हूँ तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारा दीदार, रोज करती हूँ तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारा दीदार। फिर क्या है, हो जाती है तुम्हारी तस्वीर से ही बातें। फिर क्या है, हो जाती है तुम्हारी तस्वीर से ही बातें। रह गई नसीब में अब तो ऐसी ही मुलाकात। तस्वीर से ही कह लेती हूँ जो कहना है, तस्वीर से ही कह लेती हूँ जो कहना है। खुद ही रूठना है, खुद ही मनाना है। छोड़ दी है अब तुमसे कोई भी आशा, फिर भी प्यार में अपने नहीं आने देती मैं निराशा। छोड़ दी है अब तुमसे कोई भी आशा, फिर भी प्यार में अपने नहीं आने देती कोई निराशा। चाहा तो भी तुमसे दूर न हो पाई, चाहा तो भी तुमसे दूर न हो पाई। प्यार में निकले तुम तो हर जाई। अब कहाँ रह गई तुमसे कोई आशा, तुम कहाँ जानते हो प्रेम की परिभाषा, तुम कहाँ जानते हो प्रेम की परिभाषा। और इसी कविता पे एक छोटा सा शेर है कि नहीं कोई रंजिश उनसे, अपनी ही बेखुदी के मारे हैं हम। नहीं कोई रंजिश उनसे, अपनी ही बेखुदी के मारे हैं हम। क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है नीता, बहुत कुछ है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, क्या बहुत बात है, बढ़िया क्या नीता। बात है, बहुत तुम्हारी सुन के धन्यवाद। वो मुझे दो लाइनें अपनी अभी अभी याद आई कि कभी तुम वो कह दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, ना तुम्हारे शब्द कुछ बोले, बस आंखें तुम्हारी कह दे जो क्या बस। बात है, क्या बात। बढ़िया, धन्यवाद। बहुत रोज बहुत सुंदर। बहुत करती हूँ तुम्हारे धन्यवाद। मोबाइल में दीदार, बहुत बिल्कुल अत्याधुनिक पंक्तियां हैं। रोज करती हूँ तुम्हारे मोबाइल में। क्या बात है। तो हमारी धन्यवाद गोष्ठी धन्यवाद। अपने उस पल पे आ गई है जहाँ पे बहुत बुरा भी लगता है और साथ साथ में अच्छा भी लगता है। क्योंकि बुरा इसलिए कि अब और सब अच्छी पंक्तियां सुनने को नहीं मिलेंगी, और बुरा इसलिए लगता है कि अब हम गोष्ठी खत्म हो रही है। अच्छा इसलिए लगता है कि अब नाथ सर का हमें जो कविता पाठ है वो सुनने का मिलेगा। तो नतमस्तक होके सादर प्रणाम करते हुए नाथ सर, मैं आपका मंच पटल पे स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नाथ धन्यवाद, सर। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। बहुत बहुत स्वागत सर। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी रचना से पहले। देश की स्थिति आपके सामने है, खतरे सामने हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हर खतरे से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार भी मजबूत है, हमारी सेना भी मजबूत है और जनता भी मजबूत है। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए, हालात से वाकिफ कराने के लिए मैं आज केवल कुछ 5-6 दोहे सुना रहा हूं। मेरी बात आप तक पहुंचे, क्योंकि ये मान के चलिए भारत को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, तमाम देश कर रहे हैं और भारत में बाहर से खतरा कम है। मीर जाफर और जयचंद भारत में ही बैठे। अपने यंग जनरेशन को, बच्चों को, बड़े तो समझते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर बताना चाहता हूं, ये बात दुनिया तक फैले। मैं अपने चंद दोहे पेश कर रहा हूं, पेश करता हूं। बंटवारे के खेल में, बंटवारे के खेल में होते ना धृतराष्ट्र, होते ना धृतराष्ट्र। भारत कब का बन गया, भारत कब का बन गया। होता हिंदू राष्ट्र, होता हिंदू राष्ट्र। और राजनीति के खेल में, राजनीति के खेल में बांटा हिंदुस्तान, बांटा हिंदुस्तान। नेहरू भारत ले गए,
नेहरू भारत ले गए, जिन्ना पाकिस्तान, अरे वाह, जिन्ना पाकिस्तान। और तुष्टिकरण का देश में, तुष्टिकरण का देश में होता कभी न खेल, होता कभी न खेल, होते अगर प्रधान पद, होते अगर प्रधान पद, पर सरदार पटेल, होते सरदार पटेल। और कहने को 70 हटा, कहने को 70 हटा, फिर भी है मजबूर, फिर भी है मजबूर। कश्मीर से अब तलक, कश्मीर से अब तलक, पंडित हैं क्यों दूर, पंडित हैं क्यों दूर। भारत माँ के पूत में, भारत माँ के पूत में, ऐसे कई कपूत, ऐसे कई कपूत। सेना के वो शौर्य का, सेना के वो शौर्य का, मांगे आज सबूत, मांगे आज सबूत। और बड़ी समस्या देश की जबरदस्ती बनाई गई है, सुनिएगा। भारत हिंदू का वतन, भारत हिंदू का वतन, मुस्लिम का भी धाम। भारत हिंदू का वतन, मुस्लिम का भी धाम। अल्लाहु अकबर मैं कहूँ, अल्लाहु अकबर मैं कहूँ, तू बोले श्री राम, तू बोले श्री राम। और दुश्मन मारे जाएंगे, दुश्मन मारे जाएंगे, सारे आखिरकार, सारे आखिरकार। जाग रहा है देश में, जाग रहा है देश में, हर घर चौकीदार, घर घर चौकीदार। और अंतिम दुआ इस गुजारिश के साथ, देश को बचाइए, देश को मजबूत कीजिए, पेश करता हूं कि 14 में 14 में भारत हुआ, 14 में भारत हुआ, दोबारा आजाद, दोबारा आजाद।
देश विरोधी कर न दें, देश विरोधी कर न दें, 24 में बर्बाद, 24 में बर्बाद। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत आनंद बढ़िया। आ गया, आनंद आ गया। बिल्कुल सच 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 बातें कही सर आपने, बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर कविता, इतने बहुत सुंदर दोहे सर, आनंद आ गया है। देश को बचाइए, क्या बात है, बिल्कुल। प्रेरणा बहुत दे दी धन्यवाद। आपने। बहुत आपकी बहुत आपकी बहुत बहुत इजाजत